हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है सक्सेस प्लस पर। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र लिखा है और साथ में उसकी सारी लगभग सहायक नदियाँ बनाई हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे और साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि ब्रह्मपुत्र रिवर से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में ना छूटे। सबसे पहला प्रश्न यह है कि हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ना क्यों चाहिए, तो ये देखते हैं। देखिए भाई, इसके लिए 3-4 पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला तो ये कि भारत के असम राज्य में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और उस बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण होता है ब्रह्मपुत्र नदी। अब आपको पता होगा, हम इसको अभी वीडियो में भी देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी आती है भारत में चीन से। अब चीन से आ रही है तो भारत और चीन के संबंधों को जानने में भी हमें थोड़ी बहुत मदद मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से जब हम पढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट हो गए। देखिए भाई, तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर ही हमारे 2 नेशनल वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 6। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है और राष्ट्रीय जलमार्ग 6 हैं बराक नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में आके मिल जाती है। अब इसके बाद आपने ये जरूर सुना होगा विश्व प्रसिद्ध माजुली आइलैंड कहाँ है। माजुली आइलैंड भी है माजुली द्वीप, ये भी है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। और एक सबसे जरूरी पॉइंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, कि लगभग तीनों जो उत्तर भारत की 3 नदी तंत्र हैं, कौन कौन सी, एक तो होगी गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हमको ये पढ़ना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहले एक बार ब्रह्मपुत्र रिवर थोड़ी सी हम बना लेते हैं। देखिए, जैसे जैसे एक छोटा सा सुझाव है आपके लिए कि अगर आप साथ में कॉपी लेके बैठें और उसमें साथ साथ लिखते रहें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहली बात आती है उद्गम की, मतलब ओरिजिन की। देखिए भाई, उद्गम कहां से होता है, मतलब ओरिजिन कहां से होता है इसका। तिब्बत में कैलाश पर्वत है, तो कैलाश पर्वत के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। देखिए भाई, इसको आप साथ में लिखते रहिए, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं इसको। देखिए, एक छोटी सी बात आप यहीं पे समझ लीजिए, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर आए या फिर आपके ऑप्शंस में लिखा आए आंगशी ग्लेशियर। आंगशी ग्लेशियर, देखिए, यदि एमसीक्यू में चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नहीं आएगा तो लिखा हुआ आएगा आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, हाँ, अगर ये बात ध्यान से सुनना, अगर प्रश्न में दोनों आए, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर भी आए और आंगसी ग्लेशियर भी आए, तब आपको किसको टिक करना है, तो आप देखिए भाई, तब आप टिक करेंगे आंगसी ग्लेशियर को। ठीक है,
तब आप टिक करेंगे किसको, आंशिक ग्लेशियर को। आगे देखिए, अब एक छोटी सी बात और है कि ये जो है कैलाश रेंज यहां से यहां पे है ये ग्लेशियर, अब इसी के वेस्ट में यहीं पर है मानसरोवर लेक। अब मानसरोवर हम पढ़ रहे हैं तो भाई आपको पता होगा कि मानसरोवर लेक या मानसरोवर झील से किस नदी की उत्पत्ति होती है, कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो मानसरोवर लेक से होता है किसका, सिंधु का। ठीक है, तो सिंधु नदी का ओरिजिन है। अब एक और चीज, इसको हम थोड़े अलग कलर से कर लेते हैं, रेड से कर लेते हैं। मानसरोवर लेक और क्या है ये इधर, आंशिक ग्लेशियर, इन दोनों के बीच में यहां एक पास है जिसे हम कहते हैं मरियम ला पास। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मरियम ला पास बहुत महत्वपूर्ण भाई, आप इसको बड़े ध्यान से करना समझना। मरियम ला दर्रा, ठीक है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी दोनों के सोर्स को जो अलग करता है वो करता है मरियम ला पास। ठीक है, याद रहेगा आपको। और एक और चीज छोटी सी कि पास या दर्रा क्या होता है, तो अगर हम बात करें दो पहाड़ों की, तो जो दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता होता है ना, सकरा रास्ता, उसे हम कहते हैं दर्रा। ठीक है, तो यहां पर मरियम ला जो पास है वो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के ओरिजिन को अलग करता है। ठीक है, आगे चलें, एक बार इसको मिटा दें या चलो ठीक है आगे अलग से बना लेते हैं। तो भाई अब हम ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी एक एक करके सहायक नदियों के बारे में समझते हैं। ये हमने पढ़ लिया है, जरा ध्यान से देखना भाई। कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं आगे। देखिए, एक छोटी सी बात है वो आपको पता होगी कि ब्रह्मपुत्र नदी एक ऐसी नदी है जिसको अलग अलग देशों में या फिर अलग अलग जगहों पर, क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो सबसे पहले जहां से इसकी उत्पत्ति होती है तिब्बत में, तो तिब्बत में इसका नाम होता है क्या, अगर किसी को पता है ना तो आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। तो हम तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो। ठीक है, और तिब्बत की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में सांगपो का अर्थ होता है क्या, प्यूरिफायर। ठीक है, आगे देखिए, तिब्बत के बाद इसकी एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम कहते हैं दिहांग। ठीक है, भारत के असम राज्य में जब इससे दिबांग और लोहित आके मिलती हैं, उसके बाद इस नदी का नाम पड़ता है जिसे हम भारत में अच्छे से जानते हैं, जिस नाम से ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र असम के बाद ये एंटर करती है कहां पर, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। ये ना यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का, और कभी कभी आते हैं मिलान करने के लिए कि तिब्बत में क्या है, इधर ए देंगे इधर बी देंगे कि ये है देश और ये है इसके नाम, तो आप नाम से मैचिंग कर लेना। ठीक है, एक लास्ट, अच्छा किसी को पता है पद्मा के बारे में, पद्मा नदी, देखो भाई बांग्लादेश में गंगा नदी को ही हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पद्मा और बराक नदी से मिलने के बाद ये नदी कहलाती है क्या, मेघना। ठीक है, याद रहेगा। अब जरा एक बार ना यहीं पे ही हम इसको
देख लेते हैं कि कहां से कहां तक ये कौन सी नदी कहलाती है। देखिए भाई, उत्पत्ति हुई यहां से और यहां से लेकर ये यहां चीन तक, तो यहां तक क्या कहलाएगी ये? यहां तक कहलाएगी ये सांगपो, ठीक है, या फिर यारलुंग, ठीक है। इसके बाद बारी आती है असम की, तो यहां से लेके लगभग यहां तक, ये असम से पहले सॉरी अरुणाचल प्रदेश, एक बार इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए भाई, यहां तक कर लेते हैं। ये तो हो गया हमारा सांगपो, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक ये हो जाएगी दिहांग, और दिहांग मतलब ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ये असम का पार्ट है, तो असम के पार्ट में हम इसी को कहते हैं ब्रह्मपुत्र। इसके बाद बारी आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ये यहां से एंटर करा, और यहां पर इसका नाम है क्या? जमुना। और आखिरी में जब गंगा और बराक नदी मिल जाती है, उसके बाद इसका नाम पड़ता है मेघना, ठीक है। तो यहां पर इसका नाम पड़ा है मेघना, ठीक है। तो देख लीजिए कहां से लेके कहां तक लगभग इसका क्या नाम है और क्या, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है भाई, एक बार फिर से बनानी पड़ेगी। देखिए, चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले ये हम कर चुके हैं उद्गम, इसका ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है, इसके अलग अलग नाम क्या होते हैं ये भी कर चुके हैं। अब देखिए, जब ये इधर नॉर्थ ईस्ट में जहाँ से ये मुड़ती है, जहाँ से बैंड होती है, वहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ, ठीक है भाई, नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ पर्वत से ये साउथ की ओर मुड़ जाती है। अब देखिए, जहां से ये एंटर करती है इंडिया में, तो इंडिया में सबसे पहले एंटर करेगी अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जहां पर ये इंडिया में एंटर होती है, वहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है, अगर किसी को पता है तो उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा या फिर यांगयाप पास, ठीक है। और इसी दर्रे से जब ये एंटर करती है तो यहां पर एक गोर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है दिहांग गोर्ज, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक तो भारत में एंटर किस दर्रे से होकर करती है, तो आपका उत्तर है यांगयाप दर्रा। और यांगयाप दर्रे पे ये कौन से गोर्ज का निर्माण करती है? गोर्ज को हिंदी में कहते हैं खड्ड या महाखड्ड। तो दिहांग गोर्ज का निर्माण करती है, उसके बाद ये भारत में एंटर करती है, ठीक है। यहां तक भारत में एंटर करने के बाद असम में दो नदियां आकर इससे मिलती हैं। देखिए, इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं भाई, यहां से ही लगभग ठीक है। अब इन नदियों के नाम, तो यहां पे दो नदियां मिलती हैं। जो ये ऊपर वाली है इसको हम कहते हैं दिबांग, और नीचे वाली नदी का नाम है लोहित, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 2017 में लोहित नदी पर
पुल बनकर तैयार हुआ था और खोला गया था, जिसका नाम है डोला सदिया ब्रिज, डोला सदिया सेतु। ठीक है, अब इसके बारे में 3-4 पॉइंट जान लेते हैं पहले ही। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, कई बार क्वेश्चन आता है कि डोला सदिया ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है, और ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र नदी होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका सही आंसर नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है लोहित, उस पर बनाया गया है। ठीक है, अब डोला सदिया ब्रिज का नाम बदल कर कुछ और कर दिया गया है, अब क्या है नाम इसका, अब इसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज। अब देखिए भाई, भूपेन हजारिका कौन है ये भी थोड़ा पता होना चाहिए आपको। तो भूपेन हजारिका जी असम के कवि हैं और साथ ही सिंगर भी हैं सॉरी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भूपेन हजारिका जी को 2019 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे है कि 2019 में जब इनको भारत रत्न दिया गया तो इनके साथ साथ 2 व्यक्तियों को और भारत रत्न दिया गया था। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिए। ठीक है, डोला सदिया ब्रिज के बारे में 2-3 पॉइंट जान लेते हैं। देखिए भाई, कहां बनाया गया है, यह बनाया है लोहित नदी पर। ठीक है, जो भूपेन हजारिका जी थे, इनका नाम, ये हजारिका जी हैं, ये गायक हैं और कवि हैं, भारत रत्न मिला, ये मैं आपको बता चुका हूं। और अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज, मतलब सड़क पे जो बना है, नदी पर जो बना है, सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा है, सबसे लंबा है भूपेन हजारिका। अब इसकी लंबाई है लगभग 9.15 किलोमीटर। ठीक है, अब नाम है डोला सदिया, तो ये जोड़ता है, डोला को सदिया से जोड़ता है। ठीक है, देखिए भाई यहां तक हो गया, आगे चलें। अब देखिए, सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र की करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और उसके बाद समझेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। देखिए भाई, तो यहां तक हो गया। अब अच्छा, ये आपको पता होगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं और राइट बैंक। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मान लेते हैं नदी ऐसे आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो जिधर से नदी आती है ना, उसके जो लेफ्ट में आके नदियां मिलती हैं, मतलब इधर से जो आके नदियां मिलेंगी, इससे ये वाली, ये होंगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और जो नदियां आके मिलेंगी इस तरफ से, इधर से, उन्हें हम कहेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो हम पहले पढ़ रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इसको मिटा देते हैं एक बार। देखिए भाई, तो लेफ्ट बैंक में महत्वपूर्ण भी है, तो इसके बाद नंबर आता है किसका, एक नदी है बूढ़ी दिहांग। ठीक है, बूढ़ी दिहांग के बाद एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है धनसिरी। ठीक है, धनसिरी के बाद एक और नदी आती है, यहां पर मिलती है, जिसका नाम है कपिली। इनको आप ऐसे ही याद कीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे आसानी से। तो हमने कितनी नदी कर ली अब तक, सहायक नदी, एक दिबांग, लोहित, उसके बाद बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कपिली, 5 सहायक नदी होगी लेफ्ट बैंक। अब हम बढ़ते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की तरफ। ठीक है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में सबसे पहली नदी जो आकर मिलती है वो है सुबनसिरी। ठीक है, तो इसका नाम हो गया है सुबनसिरी। अब यहां पे एक बात बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसको गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब अगर देखो, अगर हम बात करें कि ये सारी नदियां का मुहाना, मतलब कि कहां जाके गिर रही हैं, तो सारी की सारी नदियां किस में मिल रही हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, सुबनसिरी के बारे में 2 पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, देखिए भाई,
एक तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे पहला पॉइंट अभी मैंने बताया, और साथ ही गोल्ड रिवर के नाम से जाना जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उत्पत्ति होती मतलब इसका ओरिजिन है तिब्बत का पठार। माउथ मुहाना मतलब कहां पर जाके खत्म होती है, तो खत्म होती है ब्रह्मपुत्र में, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट असम में। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये छूट गया था, व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। राफ्टिंग आपने देखा होगा राफ्टिंग में ना, तो एक और नदी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, रंगीत, तीस्ता की सहायक नदी है। तो रिवर राफ्टिंग के लिए जो रंगीत रिवर है वो सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है भारत की। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले हमने ये ब्रिज किया, इसके बाद एक और ब्रिज बना है, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर ही एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बोगीबील ब्रिज। हिंदी में लिखें तो बोगीबील सेतु। ठीक है, अब देखिए डोला सदिया सेतु बना है लोहित पर, बोगीबील ब्रिज बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट आप बोगीबील ब्रिज के बारे में भी जान लो। सबसे पहला पॉइंट है देश का सबसे, इसके लिए अलग कलर कर लेते हैं भाई पहले, देश का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल है। जब हमने बात की थी भूपेन हजारिका की, तो भूपेन हजारिका ब्रिज ये सिर्फ और सिर्फ सड़क ब्रिज है, और जब हम बात करते हैं बोगीबील ब्रिज की तो ये सड़क और रेल दोनों ब्रिज है। मतलब कि ऊपर की तरफ इसमें है सड़क और नीचे है रेल। देखिए भाई, ऊपर है 3 लेन वाली सड़क और नीचे है एक दोहरी रेलवे लाइन। ठीक है, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है कि 32 मीटर ऊंचाई बनाया गया है। हाँ, ये पॉइंट अच्छा है, ये आप जरूर याद करना कि स्वीडन और डेनमार्क को जो पुल जोड़ता है उसी की तर्ज पर बनाया गया है बोगीबील ब्रिज। अगर क्वेश्चन ये आता है कि स्वीडन डेनमार्क को जोड़ने वाले पुल की तर्ज पर निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिज बनाया गया है, तो ऑप्शन में आपको भूपेन हजारिका ब्रिज जरूर देंगे, लेकिन आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, आंसर होगा बोगीबील ब्रिज। तो वापस आते हैं, तो इसको यहां से मिटा दूं अगर हमने वहां देख लिया है। देखिए भाई, लगभग क्या पूरी की पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मैं जो मिटा रहा हूं तो उसको आप टेंशन मत लीजिए, और अगर आप साथ ही साथ बना रहे हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आगे चले, देखिए भाई आगे देखते हैं। सुबनश्री रिवर होगी, गोल्ड रिवर के नाम से जानते हैं। अब सुबनश्री नदी के बाद यहीं पे इधर यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक आइलैंड है, हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था, माजुली आइलैंड। ठीक है, इसके बारे में यही लिख देते हैं इसको। ठीक है, माजुली द्वीप। अब देखिए ये द्वीप क्यों महत्वपूर्ण है। एक पहली बात कि ये भारत ही नहीं, सॉरी, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीपों में से एक है माजुली द्वीप। ठीक है, और इसके उत्तर में तो है, उत्तर में नहीं, सॉरी, इसके दक्षिण से बहती है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, और उत्तर में इसके 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? एक तो है खेरकटिया सूटी, और एक है लुहित सूटी, और एक है सुबनसिरी। ये 3 नदियां इसके उत्तर में बहती है, और दक्षिण में है कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब 2-3 पॉइंट इसके बारे में जान लो, इसमें अच्छे क्वेश्चन है और थोड़ा समझने के लिए भी है आपके लिए। माजुली से लिया गया है ये शब्द, इसका अर्थ है पानी से घिरा हुआ। देखिए जो सांगपो है ना, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि सांगपो का अर्थ क्या है, तो याद रखना सांगपो का अर्थ था प्यूरिफायर। ऐसे ही माजुली का अर्थ है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए एक शब्द आया है यहां पर, गुम्फित जलमार्ग, ब्रेडेड चैनल। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। देखिए भाई यहां से देख लेते हैं,
एक समय ऐसा आता है कि नदी जो अपने साथ अवसाद लेके आई है वो उनको आगे नहीं बढ़ा सकती, और ये होता है उसके मुहाने के समय, मतलब माउथ पे, जब वो किसी समुद्र में गिरने वाली होती है उससे पहले। तो उसकी जो गति है वो इतनी धीरे हो जाती है कि उसके साथ आया हुआ अवसाद या फिर सेडिमेंट्स को वो रास्ते में ही जमा करने लग जाती है। जैसे यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक है, बीच बीच में ही ये सेडिमेंट ऐसे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यान से समझना, फिर आपको शायद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ब्लू कलर से कर लेते हैं। देखिए, अब जो नदी ऐसे पूरे में चल रही थी, अब वो नदी यहाँ से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, ठीक है, इधर से आ गई, यहाँ से ऐसे आ गई, ये, ठीक है भाई। आप देख पा रहे हैं नदी का जो प्रवाह था वो सीधा ना होकर के अब ऐसा हो गया। अब इन्हीं के कारण बना है माजुली आइलैंड। देखो, ब्रेड का मतलब आपको पता होगा, चोटी से है। देखिए भाई, एक ना फोटो है, उसमें आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, ये सारा का सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया यहां, ये सारा सेडिमेंट इकट्ठा हो गया और नदी अब ऐसे आ रही है। देखिए, ऐसे यहां पे देख सकते हो, ये बीच में सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, तो ये हो गया इधर से, ये इधर से आ रही है। तो ये है गुम्फित जलमार्ग या फिर ब्रेडेड चैनल। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको यहां बना के दिखाया ये। ठीक है, अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे बढ़ें, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए 2-3 पॉइंट और हैं कि अब हमने लगभग 2 ब्रिज कर लिए हैं। एक तो हमने पढ़ा है भूपेन हजारिका ब्रिज के बारे में और दूसरा पढ़ा है बोगीबील ब्रिज के बारे में। तो भारत में पानी के ऊपर ऐसे कितने ब्रिज हैं जो लगभग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक बार इस पॉइंट को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है ना, लंबाई किसकी ज़्यादा है, तो ये एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है। देखिए, जो सबसे बड़ा ब्रिज है वो है भूपेन हजारिका। इसकी लंबाई हमने भी बताई थी 9150 मीटर या फिर 9.15 किलोमीटर। मेन पॉइंट कि ये सिर्फ और सिर्फ सड़क मार्ग है, ठीक है ना, और है असम राज्य में। इसके बाद हमने एक पढ़ा है कौन सा, बोगीबील ब्रिज। देखिए भाई, बोगीबील ब्रिज भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क मार्ग, सड़क ब्रिज है। देखो, रेल और सड़क ब्रिज की अगर बात करें तो सबसे लंबा है वो है बोगीबील ब्रिज। अगर हम सिर्फ बात करें पानी के ऊपर सड़क ब्रिज के बारे में, तो वो सबसे बड़ा होगा भूपेन हजारिका ब्रिज या फिर भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, इसमें ये भी लिखा है कि कब खोला गया, इनकी लंबाई वगैरह ये आप देख लेना। ऐसे ही देखो भाई, दिबांग नदी बना है, दिबांग नदी सेतु बना है दिबांग पर, और महात्मा गांधी, ये तो पहले पूछा जाता था, अभी भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं पूछा जाता। कहां पर, गंगा पर। एक समय था जब भारत का सबसे बड़ा ब्रिज था कौन सा, महात्मा गांधी सेतु। ठीक है भाई, उसके बाद 2018-17 में ये बन गए, तो अभी ये हो गए। एक है बांद्रा वर्ली समुद्र सेतु, मुंबई में आपने देखा भी होगा, मतलब जो मुंबई में रहते हैं, तो बांद्रा वर्ली जो सी लिंक है वो, उसकी लंबाई है लगभग 5600 मीटर, मतलब लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास। अब एक और चीज आप याद रखना कि कौन सा ब्रिज कहां पर है। भूपेन हजारिका ब्रिज असम में है, दिबांग अरुणाचल प्रदेश, महात्मा गांधी ब्रिज ये है भाई बिहार में, बांद्रावल्ली महाराष्ट्र और बोगीबील है असम पर। ठीक है, तो 2 ब्रिज बनाए गए हैं महत्वपूर्ण असम में। आगे चलें, तो हमने कहां तक कर लिया है, अब हम आ गए हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पे, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में भी हमने सबसे पहले किसके बारे में पढ़ा है, सुबनसिरी के बारे में। अब सुबनसिरी के बाद दूसरी नदी है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिसका नाम है कामेंग। ये थोड़ा सही नहीं लिखा गया, एक सेकंड, इसे दोबारा लिखते हैं। अब लिखते हैं। देखिए भाई, तो इसका नाम हुआ, ऊपर लिख दें, कामेंग। ठीक है, देखिए कामेंग के बाद एक महत्वपूर्ण नदी है जो आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जिसका नाम है मानस। बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मानस।
अब मानस से प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, देखिए एक बार, इसके बारे में हमने कर लिया है, सुबनश्री हमने पढ़ ली है। मानस नदी, हाँ भाई ये देखिए, उत्पत्ति होती है तिब्बत से, और एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ना मुहाने की, तो जितनी भी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, उन सभी का मुहाना होगा ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि सभी के सभी अपना पानी ब्रह्मपुत्र में लाके छोड़ देती हैं। तो मुहाना ब्रह्मपुत्र, आप ये याद कर सकते हैं कि कहां पर होता है, जोगी घोपा, ब्रह्मपुत्र से जब भी मिलती है उसका स्थान का नाम है जोगी घोपा। देखिए, इस नदी पर मानस नेशनल पार्क बनाया हुआ है, मानस नेशनल पार्क स्थित है। और साथ ही 2 पॉइंट और आपको याद होने चाहिए कि मानस टाइगर रिजर्व और मानस एलिफेंट रिजर्व भी मानस नेशनल पार्क में है। और एक और पॉइंट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी इसको प्राप्त है, और ये प्राप्त हुआ था 1985 में। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए, एक तो टाइगर रिजर्व है ये, मानस टाइगर रिजर्व, उसके बाद है मानस एलिफेंट रिजर्व और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये 3 पॉइंट आप जरूर याद रखना, ठीक है ना, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जिधर मतलब जिस तरफ भारत में तो है मानस नेशनल पार्क, वहीं पे भूटान में भी एक पार्क है जिसका नाम है रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, भारत वाले पार्क को हम कहते हैं मानस नेशनल पार्क, और भूटान ने नाम रखा है रॉयल मानस नेशनल पार्क। ठीक है, तो भाई मानस हो गया, सुबनसिरी, कामेंग, मानस। मानस के बाद एक नदी आकर मिलती है, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए भाई, मानस के बाद एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है संकोस। ठीक है, संकोस के बारे में भी 2 पॉइंट हम देख सकते हैं। भूटान की सर्वप्रमुख नदियों में से एक है, और धुबरी से नीचे ब्रह्मपुत्र, देखो मिलेंगी तो सारी ब्रह्मपुत्र में ही। ठीक है भाई, संकोच तक हो गया। अब देखिए, साथ के साथ याद करते रहो, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच, ये हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जब हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक की, तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसरी और कपिली, ये हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। आगे बढ़ते हैं, संकोच के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी की एंट्री मतलब नदी आकर मिलती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, हमने किसी की भी सहायक नदी नहीं पढ़ी, लेकिन हम तीस्ता की जरूर पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां से कई प्रश्न आते हैं, जिसका नाम है रंगीत। ठीक है, तीस्ता नदी की सहायक नदी है रंगीत। अब देखो भाई, तीस्ता क्यों महत्वपूर्ण है, रंगीत के बारे में मैंने आपको भी समझाया था कि जब हम पढ़ी थी सुबनसिरी, तो सुबनसिरी किस लिए फेमस थी, वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए। तो ऐसे ही जो रंगीत रिवर है, वाटर राफ्टिंग के लिए सबसे फेमस नदी है भारत की रंगीत। ठीक है, अब ये राफ्टिंग के लिए क्यों है, क्यों मतलब कि फेमस क्यों होती है राफ्टिंग के लिए, देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसके बारे में। जब नदी, ये नदी है मान लेते हैं भाई, ये है नदी। ठीक है, जब नदी बहती है, तो अगर उसका जो तल है नीचे, अगर वो ऐसा हो, तो उसका जो पानी वो भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो जब ये ऐसे चलता है ना, पानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, तो यही क्या रंगीत नदी को क्या प्रदान कर रहा है, ये वाटर राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छी नदियों में से एक नदी बनाता है। ठीक है, और ये जो आ रहे हैं ना, ये ऐसे ऊपर को नीचे को जा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं रैपिड्स। ठीक है, ये हैं भाई रैपिड्स, हिंदी में इनको हम कहते हैं शिप्रिका। ठीक है,
तो तीस्ता नदी के बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं और साथ ही रंगीत के बारे में भी देखिए भाई। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि तीस्ता रिवर का ओरिजिन क्या है। तो भाई इसका ओरिजिन है शोलामू लेक। इसका कलर बदल लेते हैं भाई एक बार। शोलामू लेक, हिंदी में चोलामू आप कह सकते हैं। मोहाना, जमुना, अब ब्रह्मपुत्र नहीं रही, क्योंकि जो तीस्ता नदी है वो जाके मिलती है बांग्लादेश के अंदर। अब जब बांग्लादेश की मिलती है तो बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहते हैं जमुना। ठीक है, यहां तक ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा गया है, कई बार, कि भारत और बांग्लादेश के मध्य किस नदी को लेकर या फिर किस नदी के जल को लेकर विवाद है। तो उत्तर है आपका तीस्ता नदी। ये पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, एक तो ये और लगभग ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है। 1787 से पहले तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन उसके बाद इसने अपना मार्ग परिवर्तित किया और अब ये किसकी, अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। ठीक है, अब एक बार इसको देख लो कि ये कैसे बनी थी, हुआ क्या था, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में। शिप्रिका आपको समझ में आ गई, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, देखिए अब सबसे लास्ट में इधर से आकर एक नदी मिलती है, ये जब तक इंडिया में होती है तब तक हम इसको कहते हैं गंगा, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसी का नाम पड़ जाता है पद्मा। ठीक है, तो पहले तीस्ता रिवर ऐसे थी भाई। ठीक है, यूं करके यूं मिलती थी इसमें, लेकिन 1787 से ये गंगा की सहायक नदी ना होकर के ये हो गई है। ये प्रश्न भी अनंत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस नदी ने मार्ग परिवर्तित किया है, जो पहले गंगा की सहायक नदी थी और बाद में वो हो गई है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो ये 2 पॉइंट आप जरूर अच्छे से याद करना, समझना। ठीक है भाई, अब देखते हैं, यहां तक हो गया। एक ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि जलपाईगुड़ी जो है वो है इसके किनारे पर। सहायक नदी हमने बात की ना, रंगीत क्यों फेमस है, रिवर राफ्टिंग के लिए। और रिवर राफ्टिंग के लिए क्यों फेमस है, क्योंकि जो इसका तल है वो शिप्रिका युक्त, मतलब कि रैपिड्स हैं उसमें, और रैपिड्स के कारण ही जो जल का जो मार्ग है वो ऊपर नीचे हो जाता है, और जिससे ये क्या वाटर राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग के लिए इसको एक महत्वपूर्ण नदी बनाते हैं। आगे देखते हैं भाई। तो हमने लगभग कितनी कर ली हैं, एक बार इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, देखिए भाई, अब तीस्ता हो गई। तीस्ता के बाद नंबर आता है पद्मा नदी का। ठीक है ना, गंगा जिसको हम बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। अब ये आके ये मिलती है किससे, ब्रह्मपुत्र से। और एक नदी इधर से आती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है बराक। सूरमा भी कहते हैं ऐसी कोई। तो भाई पद्मा और बराक के मिलने के बाद इसका नाम पड़ जाता है, हमने पहले किया था, क्या नाम हो गया इसका, इसका नाम हो जाता है मेघना। ठीक है, तो इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको बार बार देख सकते हैं कि कहां पर क्या चीज है। देखो भाई, ये है माजुली आइलैंड, मैं छोटा सा लिख देता हूं इसको, और जो ये ब्रिज है इसका नाम है बोगीबील ब्रिज। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ये जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं उसको हमने एक टेबल में भी दिखाया है इसमें ना, ये देखिए आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं जो हमने करी हैं, सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और साथ ही साथ में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसको
गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच और तीस्ता, इनके बारे में पढ़ा है। अब जब हम बात करते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की, तब हमने पढ़ा है दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, दिहिंग, धनसरी और कपिली। ठीक है, तो याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, बार बार आप डायग्राम को, मतलब जो चित्र बनाया है उसको देखो बार बार, ठीक है ना, उसको खुद से बना के देखो, तभी आपको सहायक नदी कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और कौन सी राइट बैंक, तभी आपको याद होगा। ठीक है, एक छोटी सी नदी शायद हमारी छूट गई है, बराक, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसकी जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन वो होता है मणिपुर से, जापोर और लाइकोट पर्वत से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये वाला। तिपाई मुख बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो वो है बराक नदी। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, आपको पता होगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा के लिए 2 स्थान थे। पहले तो नाम आता था चेरापूंजी का, अभी वर्तमान में हम मासिन राम कहते हैं। ठीक है भाई, तो मासिन राम और चेरापूंजी दोनों के दोनों बराक नदी रिवर के क्षेत्र में ही पड़ते हैं, इसीलिए यह नदी बहुत अधिक मात्रा में जल लेकर आती है, जो कि ब्रह्मपुत्र में विसर्जित करती है। ठीक है, और एक ये पॉइंट, ये वाला, नेशनल वाटरवे 6 बराक रिवर पर स्थित है। यहीं पर एक नेशनल वाटरवे 2 के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल वाटरवे 2 है, ये आता है सदिया से धुबरी तक है ये, और ये किस नदी पर है भाई, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर पर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 891 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट भी हमसे छूट गया है, वो अब देख लेते हैं। माजुली आइलैंड के बारे में 4-5 पॉइंट है, वो भी एक बार देख लो भाई। नहीं, कर तो लिए हमने माजुली आइलैंड के बारे में। 2-3 पॉइंट ये छोटे में भी देख लो। वैष्णव संस्कृति का सबसे मुख्य केंद्र, मतलब सबसे तो नहीं कह सकते कि प्रमुख केंद्रों में से एक केंद्र है माजुली द्वीप। ठीक है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2016 में माजुली द्वीप को एक जिला बनाया गया था, और तो कुछ नहीं है इसमें महत्वपूर्ण। ठीक है, हाँ, और कुछ नहीं है। आगे देखिए भाई, तो हमने यहां तक कर लिया है। इसके बाद हमारी ना एक वीडियो और आएगी, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न आए या फिर जितने भी एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं अलग अलग, तो उनको हम कवर करेंगे। तो लगभग 1 से 2 दिन के बाद आपको वह वीडियो भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित प्रश्न करेंगे। और एक छोटी सी बात और है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।